हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये जो वर्कशीट है आपके लिए 16 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जीवन की मौलिक इकाई। चैप्टर हमारा सेकंड, हमारे चारों ओर के पदार्थ जो है वो शुद्ध हैं, तो वो चैप्टर हमारा यहाँ पे वर्कशीट के थ्रू हम उसको फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, अब हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है ये आपका, जीवन की मौलिक इकाई। सभी बच्चे जानते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जीवन की मौलिक इकाई होती है कोशिका। ठीक है, तो हम इस जो वर्कशीट है उसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, जीवन की मौलिक इकाई। जिज्ञासा दीदी, प्याज की छिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें उसकी छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। क्या सभी जीव इस प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं? तो यहाँ पे ज्ञान की क्वेरी क्या है कि जब उसने प्याज की छिल्ली को देखा तो उसने देखा कि कुछ ऐसी ऐसी जो है उसके अंदर संरचनाएं वो बनी हुई हैं। ठीक है, तो ज्ञान ने पूछा कि जो ये आयताकार जो यहाँ पे उसको ये दिखाई दे रही हैं आकृतियाँ, तो क्या सभी जीव इस प्रकार की ही कोशिकाओं से बने होते हैं? ज्ञान, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं और उन छोटी छोटी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? उनको हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। तो बच्चों आपको इसको याद करना है, कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जो भी कार्य शरीर में होता है जीवों के, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो मनुष्य हैं, उन सभी में जो कार्य किए जाते हैं, उन सभी में जो क्रियाएं होती हैं वो सभी कोशिका के कारण ही होती हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जिस तरह एक दीवार है, एक कमरा है, उस दीवार की जो है संरचनात्मक इकाई क्या है? वो दीवार किससे बनी? वो दीवार ईंटों से बनी। तो इसी तरह ईंटें जो है उस कमरे की संरचनात्मक इकाई हो गई। इसी तरह पौधों का शरीर और जंतुओं का शरीर भी जिससे बना हुआ है वो क्या है? वो कोशिका है। ठीक है, अब देखिए, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिक जीव और दूसरे होते हैं बहुकोशिक जीव। तो एक कोशिक जीव जो कि केवल एक ही कोशिका से बने हैं, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यानी जिनका पूरा शरीर एक कोशिका से बना है और शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, फिर चाहे वो पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है या उत्सर्जन तंत्र है, वो सारे तंत्र उस एक कोशिका में ही कार्य करते हैं। उनको हम एक कोशिक जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। नेक्स्ट देखिए, बहुकोशिकीय। बहु का मतलब होता है बहुत सारी, यानी जो जंतु अनेक कोशिकाओं से मिलकर जो है बने हैं और विभिन्न कार्य करते हैं, उनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बनाती हैं, फिर उत्तक अंग बनाते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है, जैसे कि पादप जंतु और कवक जो है वो बहुकोशिक जीव हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, दीदी क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? तो क्या आप बताइए सोच के कि क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी होंगी? तो नहीं ज्ञान, संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी है? पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक यानी बहुत पुरानी कोशिकाएं, जिन इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, यानी केंद्रक होता है, देखो एक कोशिका होती है, ये केंद्रक है और केंद्रक के ऊपर जो है, ये केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली जो है वो नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, इनके अंदर प्रॉपर केंद्रक नहीं होता, कुछ जो है केवल इसी तरह से केंद्रक होता है, उसमें झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। दूसरा देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिका झिल्ली, जो कोशिका अंग हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। केंद्रक के ऊपर भी ऊपर जो है केंद्रक झिल्ली होती है, और जो कोशिका अंग होंगे, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं बच्चों, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज हैं, है ना, गाल्जिकाएं हैं। तो उन सब के ऊपर क्या होता है? उन सब के ऊपर झिल्ली होती है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। अब यूकैरियोटिक कोशिका के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? एक होता है पादप यूकैरियोटिक कोशिका और एक होता है जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। पादप यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी है? जो पौधों के अंदर है। और जंतु यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी है? जो जंतुओं के अंदर है, यानी हमारे अंदर है। तो इनको हम
क्या बोलते हैं, पादप और जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका आकार छोटा होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें स्पष्ट केंद्रक वो अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक वो उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकाय उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रिका उपस्थित होती है। अब बच्चों ये जो है डिटेल में जब हम इन दोनों के चित्र करेंगे तब आप इनको पूरा डिटेल में समझोगे। और इससे पहले भी आपकी एक जो है जनरल वर्कशीट आई थी, उसमें भी हमने इसको डिटेल में समझा था। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक में विशिष्ट अंगक अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतद्रव्य जालिका, ये सारे जो अंगक होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारे अंगक उपस्थित होते हैं और एक झिल्ली से बंधे हुए होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं। उसके बाद देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं, जो माता पिता के गुण उसकी संतान में आगे अगली पीढ़ी में लेकर जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण दोगे आप बैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण रहेगा पादप, जंतु और कवक। अब यहाँ पे देखिए, कोशिका का सबसे पहले पता किसने बताया, तो कोशिका का सबसे पहले पता लगाने वाले साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे, रॉबर्ट हुक। ये भी इम्पोर्टेंट है, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। उसके बाद है ल्यूवन हुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोशिका सिद्धांत क्या है, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यानी पहले वाली कोशिकाओं से। यानी क्या होता है, पुरानी कोशिकाएं शरीर में टूटती फूटती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। पुरानी कोशिकाएं वो जो है मृत हो जाती हैं, लेकिन क्या है, धीरे धीरे और नई कोशिकाएं भी लगातार बनती रहती हैं। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप का चित्र दिखाया गया है, ये सूक्ष्मदर्शी है जिसके द्वारा हम जो कोशिकाएं हैं उनको देख सकते हैं प्याज की झिल्ली में। ठीक है, तो ये जो है क्या है बच्चों, ये सूक्ष्मदर्शी का चित्र है जो कि छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के काम आता है। अब यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुत ही आसान से प्रश्न हैं। आइए बेटा, इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की परिभाषा लिखो। कोशिका जीवन की मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो कोशिका की परिभाषा लिखनी है जो कि बहुत ही आसान है। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। प्रश्न 2 है, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। सो बच्चों, इसका आंसर आप यहाँ से ही करोगे। वर्कशीट में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों इसका आंसर दिया गया है, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिका में अंतर। तो इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है, इसमें स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित होता है, इसमें केंद्रकाय उपस्थित है तो इसमें केंद्रिका उपस्थित है, इसके अंदर विशिष्ट अंगक अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में विशिष्ट झिल्ली युक्त अंगक जो है वो उपस्थित होते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम, इसके अंदर एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। उदाहरण रहेगा बैक्टीरिया और इसमें रहेगा पादप, जंतु और कवक। ठीक है। प्रश्न 3 है, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की और कैसे। तो देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की कोशिका का अवलोकन किया। तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की कोशिका का सबसे पहले अवलोकन किया। नंबर 4 देखिए क्वेश्चन, एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो एक कोशिक जीव कौन से होंगे, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम आदि जीवों का शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है एक कोशिक जीव कहलाते हैं। बहुकोशिक जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। उदाहरण है पेड़, मानव आदि। तो ये क्या रहेंगे, ये बहुकोशिक जीव होंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। ठीक है, जिसमें हमने कोशिका के बारे में सीखा और साथ ही सीखा कि एक कोशिक, बहुकोशिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं। सो आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।